बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आप बैरून मुल्क मौजूद हैं, आपके पास टेलीनॉर की सिम है, आप उसकी रोमिंग एक्टिवेट करना चाहते हैं। उसकी एक्टिवेशन का तरीका क्या है, मोबाइल के अंदर कौन सी सेटिंग्स करनी है, वो सारी चीज़ें वन बाय वन आपके साथ शेयर करूँगा और वो भी आसान तरीके से, क्योंकि आप में से 99% लोग जो हैं वो फेसबुक यूज़ करते हैं। तो फेसबुक से हम जाके अपने जो टेलीनॉर की सिम है उसकी रोमिंग एक्टिव करेंगे। लेकिन पहले दो तीन चीज़ें रोमिंग के बारे में आपको ये बताता चलो कि जो रोमिंग है, अगर आपका मोबाइल आपकी जो सिम है वो बैरून मुल्क किसी भी कंट्री में आप मौजूद हैं, आपकी सिम पे जो मैसेजेस आएंगे वो फ्री में आप रिसीव कर पाएंगे। लेकिन अगर आप अपने मोबाइल से मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे या इंटरनेट इस्तेमाल करेंगे तो आपको उस पर इंटरनेशनल चार्जेस पड़ेंगे। नॉर्मल रूटीन से कोई 5 गुना ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा महंगा है। उसके बाद बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं कि हम बैरून मुल्क मौजूद हैं और जो पाकिस्तान के अंदर पैकेज चल रहे होते हैं इंटरनेट के, कॉल के या मैसेज के, अगर वो हम लगा लेंगे तो हम उसे इस्तेमाल कर पाएंगे। ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल रोमिंग इस्तेमाल करते हुए अगर आपने पैकेज लगाना है तो फिर इंटरनेशनल रोमिंग पे जो पैकेज लगता है वो भी कोई 5 गुना ज़्यादा कीमत पे लगता है। नॉर्मल वाला पैकेज इस्तेमाल नहीं हो सकता। और अगर आप कॉल रिसीव करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके मोबाइल में बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कॉल सुनते भी हैं, कोई भी बंदा आपको, चाहे फॉर एग्जांपल आप सऊदी अरबिया में बैठे हुए हैं, सऊदीया से ही कोई बंदा आपको कॉल कर रहा है या फिर आपको पाकिस्तान से कोई बंदा कॉल कर रहा है, तो जो कॉल आप सुनेंगे उसके भी 18-20 रुपये पर मिनट आपको पे करना पड़ेंगे। ये तमाम सिम्स के लिए, सिर्फ टेलीनॉर नहीं, इसके अलावा भी कोई सिम आपके पास है तो उसके भी चार्जेस आपको कॉल सुनने की भी पे करना पड़ते हैं। रोमिंग की सिर्फ और सिर्फ जो आपको जो रोमिंग का फ़ायदा है वो ये है कि आपके पास रोमिंग वाली सिम मौजूद है, आपकी रोमिंग ऑन है, आप अपने मोबाइल में किसी भी बैंक की कोई एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह करनी है आपने, तो जो आपको OTP आता है, सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होता है कि आप अपनी सिम पे OTP ले सकते हैं। इसी तरह आपके बैंक अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन हो रही है और आपका जो मौजूदा नंबर है वो अगर बैंक अकाउंट में लगा हुआ है और आप जब भी पेमेंट सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं तो आपको एक मैसेज आ जाता है, बस उसके लिए आपको फ़ायदा है। बाकी रोमिंग में अगर आप सिम इस्तेमाल करना चाहते हैं, या फिर एक और फ़ायदा भी हो जाता है कि जो नए लोग पहली बार बैरून मुल्क सफ़र कर रहे होते हैं और उनके पास कोई दूसरी सिम नहीं होती है, तो आप अपने मुल्क में बैठ के अपने रोमिंग ऑन करवा लें और उसमें अपने मोबाइल में 500-700 रुपये आप बैलेंस डाल लें, ताकि एयरपोर्ट पर पहुंचकर आपने किसी को कॉल करनी हो या फिर कोई बंदा एयरपोर्ट पे आपका इंतज़ार कर रहा है आपको कॉल करे, तो कम से कम इतना बैलेंस आपके पास मौजूद है कि आप उसको कॉल करके बता सकें मैं पहुंच गया हूं या फ़लाँ जगह पे खड़ा हूं, या फिर आप उसकी कॉल रिसीव कर सकें। इससे ज़्यादा रोमिंग का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो चलते हैं फेसबुक पे और आपको दिखाते हैं कि किस तरह आपने रोमिंग ऑन करनी है। यहाँ पर आपने फेसबुक को ओपन कर लेना है और टॉप सर्च पे जाके आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने लिख देना है टेलीनॉर पाकिस्तान। मैं इसको यहाँ पे टेलीनॉर पाकिस्तान लिख रहा हूँ और यहाँ पर आपके पास फर्स्ट पेज टेलीनॉर पाकिस्तान आ रहा है। इसमें सामने देखें 4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इस पेज पे आपने जाना है। कई और पेज भी आपके सामने आ जाएंगे, लेकिन आपने इसको ओपन करना है। टेलीनॉर पाकिस्तान पे जाके हम क्लिक करते हैं। अगर आपने इसे फॉलो करना है तो फॉलो कर लें, लाइक के बटन दबा दें। अगर फॉलो नहीं भी करना चाहते तो कोई इशू नहीं है, ऐसे ही आपका काम चल जाएगा। इसी पेज पे थोड़ा सा आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको इनकी ईमेल आईडी नज़र आती है। इस पे जाके आपने क्लिक करना है telenor345@telenor.com.pk। इसको आपने क्लिक करना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो ईमेल आईडी मोबाइल में लगी हुई है ऑलरेडी, गूगल आईडी जो है आपकी, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो नीचे टेलीनॉर की ईमेल आईडी आ चुकी है। अब यहाँ पे आके आपने क्या करना है कि सिंपल आपने यहाँ पे मेल करनी है। आप यहाँ पे लिखेंगे अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम लिखने के बाद आप यहाँ पे अपना जो मैसेज है वो लिख देंगे। मैसेज में आपने सिंपल ये लिखना है। हाँ, एक और चीज़ है कि अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं इंग्लिश में लिखते हैं, उर्दू में लिखना चाहते हैं उर्दू में लिख दें। तो इंग्लिश में आप लिख दें या उर्दू में लिख दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और वो सब चीज़ें समझते हैं और पढ़ लेते हैं। रोमन इंग्लिश लिखें, इंग्लिश लैंग्वेज लिख दें या फिर आप उर्दू लैंग्वेज लिख दें, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
तो आपने सिंपल इनको क्या कहना है कि मैं इस मुल्क में हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम करंटली लिविंग, मैं जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ लिविंग इन सऊदी अरेबिया, प्लीज़ एक्टिव माई रोमिंग सर्विस, यहाँ पे लिख के और उसके नीचे आपने यहाँ पे अपना नंबर लिख देना है। नंबर यहाँ पे मैं वैसे रैंडम डाल रहा हूँ और उसके बाद नीचे आपने अपना आईडी कार्ड नंबर जो है वो आपने लिख देना है। जो भी आपका आईडी कार्ड नंबर है वो यहाँ पे आप इंटर कर देंगे। आईडी कार्ड नंबर लिखने के बाद आपने यहाँ पे सिर्फ थैंक्स लिख देना है और इंशाल्लाह 24 घंटे के अंदर आपकी जो रोमिंग है वो एक्टिवेट हो जाएगी। अब 24 घंटे के बाद आपने करना क्या है, वो जाते हैं मोबाइल की सेटिंग में, वहाँ पे जाके आपको बताता हूँ। जब आपकी रोमिंग सर्विस ऑन हो जाए तो बाज़-औक़ात आपको उसके जवाब में ईमेल आती है और बाज़-औक़ात आपको मेल नहीं आती है, लेकिन आपने 24 घंटे के बाद ये वाली सेटिंग ज़रूर करनी है। आपने जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग में, आप यहाँ पे मोबाइल सेटिंग ओपन करते हैं और उसके बाद यहाँ पे आपके मोबाइल में थोड़े से ऑप्शंस मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन ध्यान से इतना बड़ा मसला नहीं है। ज़्यादातर मोबाइल्स के अंदर जो एंड्रॉयड मोबाइल हैं उनमें नेटवर्क का ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे नेटवर्क एंड इंटरनेट के ऊपर। अब यहाँ पे क्लिक कर दिया, उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना है सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क, इसको आपने क्लिक कर देना है। जब इसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो सिम्स हैं आपकी वो शो हो रही हैं। जिस तरह मैंने एक सिम को यहाँ पे क्लिक कर दिया, फर्स्ट वाली को। उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन आता है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट नेटवर्क का आता है। अब ये नेटवर्क जो है मैंने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट किया हुआ है। जिस तरह मैंने क्लिक किया है इसको, ये देखें तो यहाँ पर मेरे पास जितने भी नेटवर्क्स हैं वो शो हो रहे हैं। अब जिस मुल्क में आप बैठे हुए हैं वहाँ पर जितने भी नेटवर्क होंगे वो आपको शो हो जाएंगे। जिस तरह अगर आप सऊदी अरबिया में बैठे हैं तो आपके पास यहाँ पे STC शो हो जाएगा, मोबाइली शो हो जाएगा, फ्रेंडी शो हो जाएगा, आपके पास ज़ैन शो हो जाएगा। तो आपने पहले तो क्या करना है, मैं वापस जाता हूँ कि इसको हम करते हैं ऑटोमेटिक पे। जिस तरह मैं दोबारा इसको क्लिक कर लेता हूँ अपनी सिम को और यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है ऑन है ऑप्शन, तो इसको आपने ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आपने मोबाइल को एक दफ़ा रीस्टार्ट कर देना है। अगर फिर भी आपकी सिम एक्टिव नहीं होती तो फिर आपने क्या करना है कि इसको दोबारा क्लिक करना है और दोबारा सर्च करना है आपने जो नेटवर्क हैं जो आपके पास शो हो रहे हैं। तो आपने क्या करना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास टॉप पे जैज़ आ रहा है, तो आपने जैज़ को क्लिक करना है और जैज़ को क्लिक करने के बाद फिर आपने चेक करना है कि आपकी सिम के जो सिग्नल हैं वो आए हैं या नहीं आए। अगर नहीं तो आपने दोबारा इसी तरीके से वापस जाना है, फिर आपने नेटवर्क सर्च करने हैं और उसके बाद आपने दूसरा किसी और को क्लिक करना है। जिस तरह यहाँ पे यूफोन आ रहा है तो इसको क्लिक करना है। आपके पास मुख्तलिफ़ नेटवर्क, मुख्तलिफ़ मुल्कों के मुख्तलिफ़ नेटवर्क हैं, जो भी नेटवर्क हैं एक एक करके आप सेलेक्ट करेंगे सबको। किसी एक पे जाके आपकी जो सिम है वो सिग्नल शो करवा देगी और सिम आपकी एक्टिव हो जाएगी। बस इतना सा काम आपको करना है, इंशाल्लाह आपकी जो टेलीनॉर की रोमिंग सर्विस है वो ऑन हो जाएगी। उम्मीद है कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।